गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। बेटा आपकी आज की ईवीएस की क्लास में हम चैप्टर 6 डेजर्ट लैंड सऊदी अरेबिया पढ़ रहे थे। आज भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोकेशन। सऊदी अरेबिया इज़ लोकेटेड ऑन द अरेबियन पेनिनसुला। सऊदी अरेबिया कहाँ है? जो अरेबियन पेनिनसुला है उस जगह। ऑन हुज वेस्ट लाइज द रेड सी, जिसके पश्चिम साइड में कौन होता है? रेड सी होता है, लाल समुद्र। द अरेबियन सी एंड द गल्फ ऑफ पर्शिया इन द साउथ। अब जो अरेबियन सी है और गल्फ ऑफ पर्शिया है वो कहाँ पाए जाते हैं? साउथ में। एंड द गल्फ ऑफ ओनम इन द ईस्ट, और गल्फ ऑफ ओनम जो है वो ईस्ट में मतलब पूर्व में पाया जाता है, यहाँ स्थित है। टू इट्स नॉर्थ लाई जॉर्डन, इज़राइल, इराक एंड कुवैत, और जो उसका उत्तर भाग है वहाँ पे जॉर्डन, इज़राइल, इराक और कुवैत स्थापित है। वाइल टू द साउथ आर यमन एंड यूनाइटेड अरब इमारत्स, और जबकि उसके साउथ में कौन कौन आते हैं? यमन, यूनाइटेड अरब इमारत स्थापित हैं। सऊदी अरेबिया इज़ अ लार्ज कंट्री बट हैज़ लेस पॉपुलेशन। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा देश है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या कैसी है? कम है। इट इज़ अ रॉकी पेनिनसुला, और वो कैसा है? रॉकी पेनिनसुला है। जनरली कवर्ड विद द सैंड, और ये काय से ढका रहता है? रेत से ढका रहता है। द कंट्री स्ट्रगल विद अ नॉन अवेबिलिटी ऑफ अ वाटर एंड डज नॉट हैव एनी रिवर और लेक्स एज अवेलेबल इन ओएसिस। अब ये जो कंट्री है यहाँ पे पानी के लिए बहुत ज़्यादा किल्लत है। यहाँ पे ज़्यादा नदी या तालाब नहीं है, दैट मीन्स रिवर और लेक्स नहीं है। डेजर्ट की वजह से यहाँ पे पानी सिर्फ ओएसिस में पाया जाता है। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें ओएसिस क्या होते हैं वो हमने पढ़ा था कि समुद्र की तरफ से रेत में ढकेलते हुए जो पानी आता है तो बीच में वो झील जैसा कुछ बना लेता है जिसमें प्योर वाटर होता है, उसको बोलते हैं ओएसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई इन समर। तो यहाँ की जो जलवायु है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सूखी सी होती है। द डेज़ आर वेरी हॉट विथ हॉट विंड्स ब्लोइंग अराउंड, और जो दिन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और साथ ही साथ जो हवाएं चलती है वो भी गर्म हवाएं होती हैं। दीज विंड समटाइम्स चेंज इनटू सैंडस्टॉर्म, और कई बार यही हवाएं जो रेतीला तूफ़ान होता है उसमें बदल जाती हैं। एंड टेक अ ह्यूज टॉल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स, और साथ ही साथ कई नुकसान भी पहुंचा जाती है, क्योंकि जब ये रेतीले जो तूफ़ान आते हैं तो कई बार इंसानों की जान और जानवरों की भी डेथ हो जाती है। एट डिफरेंट प्लेस स्मॉल हिलॉक्स ऑफ अ सैंड कॉल्ड ड्यून्स आर फॉर्म्ड, और कई बार तो ऐसा होता है कि यहाँ पे ड्यून्स बन जाते हैं। ड्यून्स क्या होते हैं? जो रेत के टीले होते हैं जो हवा बहने के कारण बनते हैं उनको क्या कहते हैं? सैंड ड्यून कहते हैं। देखो यहाँ सैंड स्टॉर्म बताया है किस तरीके से सैंड स्टॉर्म जाता है। These sand dunes are not stable at a place to keep on a shifting from place to place, और ये जो सैंड ड्यून्स हैं इनकी जगह बार बार बदलती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह ये हवा की वजह से बदल जाते हैं। इन द इवनिंग द सैंड स्टार्टेड लूजिंग हीट, और जैसे ही शाम पड़ती है तो जो रेत है उसमें से गर्मी निकलना शुरू हो जाती है। एंड एट द नाइट, और रात के समय द वेदर बिकम कूल, तो मौसम कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। एंड प्लीजेंट, आरामदायक भी होता है। इन विंटर द क्लाइमेट बिकम कूल एंड ड्राई, और ठंडों के समय यहाँ की जलवायु ठंडी और ड्राई दैट मीन्स सूखी ही रहती है। द डेज़ आर हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड, तो दिन जो होते हैं वो तो वैसे ही गर्म होते हैं और रात कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रीड करना शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप में से जिस किसी बच्चे का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो या इसके आगे वाले चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से उसको समझ सकते हैं। स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझने के लिए आपको सिर्फ अपना यूट्यूब खोलना है, स्कूल का नाम और आपकी क्लास को साथ में डालना है, तो आपकी क्लास के सारे वीडियो एक साथ आपके पास खुल जाएंगे। ठीक है, सर्च बार जो होता है ना उसमें आप जैसे डालोगे अन्नपूर्णा मॉन्टेसरी हाई स्कूल और आपकी क्लास डालोगे
तो क्या हो जाएगा, आपके सारे वीडियोस वहाँ से खुल जाएंगे और फिर आपका जो भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूटा है वो आप वहाँ से वो समझ सकते हैं।